बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने परमुटेशन कम्बिनेशन फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 शुरू किया था। आज उसी का दूसरा लेक्चर हम कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें से फैक्टोरियल जो था वो पढ़ा था डिटेल से। व्हाट अबाउट नेगेटिव्स, यानी नेगेटिव फैक्टोरियल क्या है। व्हाट अबाउट नेगेटिव, can we have factorial for numbers like -1, -2, -3 etc. क्या हम नेगेटिव का फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं? नो, नेगेटिव इंटीजर फैक्टोरियल्स आर अनडिफाइंड, यानी नेगेटिव फैक्टोरियल जो है वो अनडिफाइंड है, मालूम नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट विद 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। I mean 3 factorial can be written as 3 cross 2 cross 1, so it is equal to 6 and go down. Similarly 2 factorial equal to 3 factorial by 3, यानी इसको हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं आफ्टर डिवीजन कटिंग इक्वल टू 2, यानी 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है। इस तरह अगर हम 1 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल बाय 2 लिख सकते हैं और 2 कैंसिल हो जाए तो 1 मिल जाएगा, और 0 फैक्टोरियल तो 1 की इक्वल है, लिहाजा 1 बाई 1 तो लिख सकते हैं, यानी 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1, इससे 1 आता है विच इज़ y, यानी इससे पता चलता है 0 फैक्टोरियल क्यों 1 के बराबर है, कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। -1 फैक्टोरियल, अगर हम -1 फैक्टोरियल को 0 के बराबर कर ले, यानी -1 जो है वो डिसेंडिंग आर्डर में हम आ रहे हैं ना, 3 से स्टार्ट लिया था, 3 लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया, फिर 0, अब 0 के बाद -1 लूँगा ना, तो मैंने -1 फैक्टोरियल ले लिया। इस तरह मैंने उसको स्टार्ट वाले को 3 पे डिवाइड किया था, इसको 2 पे कर लिया, इसको 1 पे, तो ज़ाहिर है 1 के बाद अब मैं इसको 0 पे डिवाइड करूँगा ना। तो अगर -1 फैक्टोरियल 0 बाई 0, तो ये तो मैथमेटिक्स डिवाइडिंग बाई 0 इज़ अनडिफाइंड। 0 पे डिवीजन मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है, पॉसिबल नहीं है। एंड फ्रॉम हेयर ऑन डाउन ऑल इंटीजर फैक्टोरियल्स आर अनडिफाइंड। यहाँ से हमें पता चला कि तमाम इंटीजर फैक्टोरियल जो है वो अनडिफाइंड है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है ये डिवीजन में फ्रैक्शन में जो नंबर्स है उसकी भी फैक्टोरियल पॉसिबल है, फ्रैक्शन में या रेशो में, लेकिन वो यहाँ स्टडी के बियॉन्ड है, आगे की क्लासेस में आ रहे हैं। कम्बिनेशन एंड परमुटेशंस, व्हाट्स द डिफरेंस? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कम्बिनेशन और परमुटेशन में फ़र्क क्या है? इन इंग्लिश वी यूज़ द वर्ड कम्बिनेशन लूजली विदाउट थिंकिंग इफ द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज इम्पोर्टेंट इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, ये देखिए, माई फ्रूट सलाद इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स, ग्रेप्स एंड बनानास। फ्रूट चाट जो होता है वो एप्पल, ग्रेप्स और बनाना का कम्बिनेशन हो गया है। वी डोंट केयर व्हाट ऑर्डर द फ्रूट्स आर इन। अब ये हमें इसकी परवाह नहीं है कि ये फ्रूट किस ऑर्डर में उधर पड़े हैं। छोटे छोटे पीसेस अगर उसके चाट के कर ले, फ्रूट चाट के, दे हैव आल्सो बीन, मतलब बनानास भी हो सकते हैं, ग्रेप्स भी हो सकते हैं, एप्पल्स भी हो सकते हैं, इस तरह ग्रेप्स भी हो सकते हैं, एप्पल्स भी हो सकते हैं, बनाना भी, इट्स द सेम फ्रूट सलाद, यानी इस वो वही फ्रूट सलाद होंगे। अब बनाना, एप्पल्स और ग्रेप्स किसी भी ऑर्डर में अगर हो। द कम्बिनेशन टू द सेफ इज़, अगर एक लाकर है और उसमें कम्बिनेशन 472 रख के, पासवर्ड रख के, तो ज़ाहिर है 3 नंबरों का कम्बिनेशन है, 4 7 और 2 का, 247 का। नाउ वी डू केयर अबाउट द ऑर्डर। यहाँ पे हम जो है 472 का केयर रखेंगे, क्योंकि 724 उस पर काम नहीं करेगा, वॉन्ट वर्क, नार विल 247, इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली 472। यहाँ पे सिर्फ 472 पासवर्ड काम करेगा। यहाँ पे जो मैंने बता दिया कि 724 है या 247, ये भी इन्हीं नंबरों से बना है, इन 3 डिजिट से बना है, लेकिन काम सिर्फ 472 बनेगा। यहाँ पे ये बात सामने आ गई कि यहाँ ऑर्डर की बात है। सो इन मैथमेटिक्स वी यूज़ मोर प्रिसाइज लैंग्वेज। मैथमेटिक्स में हम और भी वाज़िह ज़बान इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द ऑर्डर डजंट मैटर इट इज़ ए कम्बिनेशन, यानी अगर तरतीब का ख्याल हम ना रखें तो वो कम्बिनेशन है।
व्हेन द ऑर्डर डज मैटर इट इज़ अ परमुटेशन, और जब ऑर्डर जो है मैटर करे, उसकी वजह से फ़र्क पड़े, तो वो है परमुटेशन. नोट, in permutation if we write AB and BA, that is AB comma BA, then these are two different orders. अगर permutation में हम AB और BA लिखे तो ये दो तरतीब हो गए, different order. But in combination, लेकिन combination में AB sorry AB और BA जो है दोनों सेम है. So we should really call this a permutation lock. In other words, इस लॉक को हम permutation lock बोल सकते हैं. डायग्राम में दिखाई दे रहे, ये परमुटेशन लॉक है. अगर इस पे हम कोई पासवर्ड लगा दे तो वो एक खास आर्डर में होगा. अब परमुटेशन इज एन ऑर्डर कम्बिनेशन, यानी इसकी डेफिनेशन हम यूँ भी कर सकते हैं कि परमुटेशन इज एन ऑर्डर्ड कम्बिनेशन हो गया है. अच्छा, परमुटेशंस, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ परमुटेशंस. परमुटेशन के दो टाइप्स है. फर्स्ट वन, रिपीटेशन इज अलाउड सच एज द लॉक अबव इट कुड बी 333. परमुटेशन के टू टाइप्स है, जिसमें से सबसे पहला आता है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड. रिपीटेशन का मतलब ये है कि कोई डिजिट, कोई नंबर 2 मरतबा 3 मरतबा आ सकता है, तो ये रिपीट, यानी 3 मरतबा रिपीट हुए, 333, 333 इज ए पासवर्ड. सेकंड वन है नो रिपीटेशन. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट 3 पीपल इन अ रनिंग रेस, यू कांट बी फर्स्ट एंड सेकंड. अब रिपीटेशन जब ना हो तो फिर क्या है, यानी किसी रेस में अगर 3 बंदे हो तो तुम तो एक वक्त में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नहीं आ सकते ना, आप तो उन तीनों में से एक ही पोजीशन लेंगे. लिहाजा ये रिपीटेशन के बगैर हो गया है. परमुटेशन विद रिपीटेशन. अब परमुटेशन रिपीटेशन के साथ क्या है, विद रिपीटेशन. दीज आर द इजीएस्ट टू कैलकुलेट व्हेन अ थिंग हैज़ इन डिफरेंट टाइप्स वी हैव इन चॉइसेस ईच टाइम. इंतहाई आसान है जब रिपीटेशन हो जाए, कोई चीज़ हो और वो रिपीट हो, इन डिफरेंट टाइप है और उसमें चॉइस अवेलेबल. फॉर एग्जांपल, चूजिंग 3 ऑफ दोज थिंग्स द परमुटेशन आर. अगर किसी नंबरों में से तीनों में से 3 हम सेलेक्ट कर ले तो इसमें परमुटेशन होंगे 3 मरतबा. इसको हम मल्टीप्लाई करें, जितने नंबर आप थिंग्स हो, 3 हो या 4 हो या 5 हो, यानी 3 4 4 4 n जनरली इस तरह मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे. मोर जनरली, चूजिंग आर ऑफ समथिंग दैट हैज़ इन डिफरेंट टाइप्स. अगर उसमें से आर सेलेक्ट करने हो और उसके इन डिफरेंट टाइप्स हो, द परमुटेशंस आर इन क्रॉस इन अप टू सो ऑन आर टाइम्स. लिहाजा इन अदर वर्ड्स, देयर आर इन पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फर्स्ट चॉइस, देन देयर आर इन पॉसिबिलिटीज़ फॉर द सेकंड चॉइस एंड सो ऑन. यानी वो तो रिपीट होता रहता है, तो वो कंटिन्यू मल्टीप्लाइंग ईच टाइम, विच इज़ ईजियर टू रिटर्न डाउन यूजिंग एन एक्सपोनेंट ऑफ आर. अब वो आसान लिखने का तरीका ये होगा, फार्मूला ये होगा कि इन क्रॉस इन अप टू सो ऑन इज इक्वल टू n पावर r होगा. एग्जाम्पल, इन द लॉक अबव, वो लॉक जो हमने डायग्राम में बता दिया, देयर आर 10 नंबर्स टू चूज़ फ्राम. यानी लॉक पे जो है 10 नंबर्स हैं जो 0 से लेकर 9 तक है. एंड वी चूज़ 3 ऑफ देम, और उसमें से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं. 10 क्रॉस 10 इक्वल टू 10 पावर 3 टाइम्स हो गए, तो उसमें से 10 पावर 3 होगा, क्योंकि 3 डिजिट से और 3 बॉक्सेस थे और डिजिट जो है 10 तक है. 10 क्रॉस 10 पावर 1000 परमुटेशन बनेंगे अगर उस पर हम 3 डिजिट का पासवर्ड लगा दें. सो द फार्मूला इज सिंपली n पावर r, where n is the number of things to choose from and we choose r of them. Repetition is allowed and order matters. Repetition allowed है और order matter करता है. Number 2, permutation without repetition. In this case we have to reduce the number of available choices each time. यहाँ पे हम जो है number of available choices reduce करेंगे, कम करेंगे. किस तरह? Example, what order could 16 pole balls be in? अब ये है यहाँ पे स्नूकर गेम, पोल बॉल्स जो है उसमें 16 होते हैं. व्हाट ऑर्डर कुड 16 पोल बॉल्स बी इन? 16 बॉल्स होते हैं, उसमें क्या ऑर्डर आ सकता है? आफ्टर चूजिंग से नंबर 14, अगर उसमें से हम एक 14 को सेलेक्ट कर ले, 14 नंबर बॉल को सेलेक्ट करें, वी कांट चूज इट अगेन. अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 14 को दोबारा नहीं ले सकते. सो और फर्स्ट चॉइस है 16 पॉसिबिलिटी, यानी पहले
मतलब 16 में से मैं 16 भी ले सकता हूँ, 15 भी ले सकता हूँ, 14 भी 14 13 इस तरह अप टू सो ऑन 1 तक मैं ले सकता हूँ। तो हमारे पास पहले चॉइस के लिए 16 पॉसिबिलिटीज़ है एंड आवर नेक्स्ट चॉइस है 15। लेकिन वो 16 जो उसमें मिसाल के तौर पे 14 सेलेक्ट कर लिया, 14 तो फिर 14 को बाहर साइड पे रख दे तो बाकी हमारे पास 15 चॉइसेस रह गए, 15 पॉसिबिलिटी देन 14, फिर एक एक कम करते जाए तो वो कम होता रहता है। इट इज़ एंड द टोटल परमुटेशंस आर, बाकी जो है वो एक एक कम करके, ये मतलब 16 क्रॉस 15 14 13 एंड सो ऑन, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक तो ये नंबर बन जाएगा। बट मे बी वी डोंट वांट टू चूज देम ऑल, जस्ट 3 ऑफ देम। अगर हम उसमें से सारे सेलेक्ट ना करें, सिर्फ 3 उससे सेलेक्ट कर ले, दैट इज देन। तो देखिए पहले बॉक्स के लिए पहले यहाँ पे मैं 16 पोल बाल्स है तो 16 में से एक ले सकता हूँ ना, तो चॉइस कितने हैं, 16 है, मतलब 16 15 14 कोई भी मैं इधर लगा सकता हूँ। तो वो ख़त्म, एक चॉइस ख़त्म हो गया। अब देखिए 15 रह गए, दूसरे नंबर के लिए मैं 15 में से एक लूँगा, फिर उसके बाद 15 या 14 या जो भी हो वो एक यूज़ करके बाकी थर्ड ऑप्शन जो है वो 14 बॉल्स रह गए। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3360 है। इन अदर वर्ड्स देयर आर 3360 डिफरेंट वेज दैट 3 पोल बॉल्स कुड बी अरेंज आउट ऑफ 16 बॉल्स विदाउट रिपीटेशन और चॉइस गेट रिड्यूस्ड ईच टाइम। यानी रिपीटेशन के बगैर जो है हमारे जो चॉइस है वो हर मर्तबा कम होता रहेगा। जैसे पहले उसमें इधर 16 थे, फिर 15 रह गए, फिर 14 हो गए, इस तरह 13 12 11 इस तरह कंटिन्यू करेंगे, लिहाजा ये रिड्यूस करेगा। बट हाउ डू वी राइट दैट मैथमेटिकली, अब मैथमेटिकली हम इस तरह इसको किस तरह लिखेंगे आंसर, वी यूज़ द फैक्टोरियल फंक्शन। पिछले टॉपिक में जो लेक्चर में मैंने फैक्टोरियल की बात की थी। सो वी वांट टू सेलेक्ट ऑल ऑफ द बिलर्ड बॉल्स द परमुटेशंस आर। अब अगर हम सारे सेलेक्ट कर ले जिस तरह मैंने बताया था, 16 बॉल्स है और 1 तक एक एक लेते रहे तो 16 15 14 16 फैक्टोरियल को इस तरह लिखेंगे। बट व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट जस्ट 3, लेकिन जब हम उसमें से सिर्फ 3, वी डोंट वांट टू मल्टीप्लाई आफ्टर 14, तो हमें फिर 14 के बाद मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाउ डू वी डू दैट, देयर इज़ ए नीट ट्रिक, वी डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल। अब ये प्रोसेस कैसे होगा कि ये 14 के बाद क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 13 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर लिया। जो कि देखिए अगर हम 13 फैक्टोरियल को 13 तक ये 1 तक लेके 13 पे डिवाइड कर ले, क्योंकि हमारे पास तो 3 चॉइसेस चाहिए ना, तो ये बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आंसर रह जाएगा। दैट वाज नीड्स द आंसर, द 13 क्रॉस 12 एक्सेट्रा गेट्स कैंसल्ड आउट, लीविंग ओनली दीज 3 16 क्रॉस 15 क्रॉस 14। द फार्मूला इज, अब ये वाला फार्मूला हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। बड़ा आसान फार्मूला है, इसके ज़रिए परमुटेशन के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जिसमें से रिपीटेशन अलाउड ना हो। यानी r जो होगा वो चॉइस होगा और n जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ थिंग्स टू चूज फ्रॉम एंड वी चूज r ऑफ देम। नो रिपीटेशन, ऑर्डर मैटर, रिपीटेशन नहीं होगा, ऑर्डर मैटर करेगा। एग्जाम्पल, और ऑर्डर ऑफ 3 आउट ऑफ 16 पोल बॉल्स एग्जाम्पल इस। अब जो ऊपर एग्जाम्पल हमने कर लिया उसको इस फार्मूले पे हम यू करेंगे। देखिए n 16 था और उसमें 3 था, तो 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 माइनस 3, इसको जब सिंपल करेंगे तो ये मिल जाएगा। और ये जब सिंप्लीफाई करेंगे अगेन ये 3360 आंसर हमें मिल जाएगा, विच इज़ जस्ट द सेम एज, जो बिल्कुल इसकी इक्वल है, जो ऊपर आंसर आ गया इसके बराबर है। एग्जाम्पल, हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस बी अवॉर्डेड टू 10 पीपल। एक एग्जाम्पल है कि पहली और दूसरी पोजीशन कितने तरीक़ों से 10 बंदे ले सकते हैं। मतलब 10 बंदों में से पहला जो है 10 नंबर भी फर्स्ट आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, इस तरह सेकंड भी आ सकता है। तो फार्मूला क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको जब सिंप्लीफाई करें 90, विच इज़ जस्ट द सेम एज 10 क्रॉस 9। 2 ऑप्शंस थे ना, तो ये 90 के इक्वल होगा। यानी 90 मेथड से 10 बंदे जो है फर्स्ट सेकंड आ सकते हैं।
Notation. Instead of writing the whole formula, people use different notation such as whole formula लिखने की बजाय लोग ये यूज़ करते हैं पी ऑफ एन आर इक्वल टू एन पी आर इक्वल टू एन पी आर, वही है लिखने का मुख्तलिफ तरीके से, इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल. नेक्स्ट इस कम्बिनेशन टॉपिक होगा. एंड फॉर नाउ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.